मैं चाहता हूँ कि तुम चैम्बर जाओ, वहां से सारी अधूरी फाइल्स बाहर निकालो और उन सब फाइलों को शहर के अच्छे और ईमानदार वकीलों को दे दो। जी। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, ये कचरा कहाँ से उठा के ले आए? आनंदो बाबू का लेटर हेड कहाँ है? मैंने इसी फाइल में लेटर हेड रखा था। मिल गई चाची बॉडी। कौन? बॉडी, तुम्हारा कक्की के बारे में क्या ख्याल है? हमारी कक्की? एक बात बताओ जोगिन, तुम काका का जीवन संवारना चाहते हो या उनके जीवन में आफत लाना चाहते हो? अब मैं देवी जी को क्या जवाब दूंगा? आर्यन बाबू, आपने अपने घर में ताला नहीं लगाया, उमाकांत के सांसों पर ताला लगा दिया। तुम दोनों बॉडी के रूम में क्या कर रही हो? वो जोगिन बाबू हेमदी के गहने पड़े थे तो कक्की ने सोचा कि अरे जोगिन बेटा, देखो ना, ये हेम भी इतनी लापरवाह है ना, सारे गहने ऐसे ही छोड़ के गई है। वो तो मेरी नजर इन पर पड़ गई, इसलिए मैंने सोचा इनकी निगरानी के लिए मैं यहीं बैठ जाती हूँ। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये सारे गहने मैं अपने पास अच्छी तरह से रख लूंगी। नहीं, तुम्हें ये सब अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। जोगिन बाबू, बड़े बाबा के बाद आप ही इस घर के सबसे बड़े हैं, तो इन सब चीजों को आप संभाल कर रखिए। जानती हो परी, ये हार मेरी माँ को दादी माँ ने दिया था और माँ की इच्छा थी कि बॉडी इस हार को अपनी शादी पर पहने, ताकि माँ का आशीर्वाद बॉडी के साथ हमेशा के लिए बना रहे। अरे मगर ये हार तो जोया दीदी का है, तो इस पर सबसे पहला हक तुम्हारी पत्नी का बनता है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, हेम तो घर की लड़की है और तुम इस घर का वंश बढ़ाने वाली बेल, तो इस हिसाब से तो ये हार तुम्हारी पत्नी का होता है। नहीं कक्की, माँ और बाबा ने हम भाई बहनों में लड़का लड़की का कभी फर्क नहीं किया, और घर में जो चिराग का सुख है वो उन्हीं से ही आया था। माँ और बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मगर ये मेरी माँ का आशीर्वाद है जो सिर्फ बॉडी के लिए है, और इस पे सिर्फ हक बॉडी का है। अरे मेरी बातें अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, जब वक्त आएगा ना तो सब समझ जाओगे। और वैसे भी मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं कौन सी तुम्हारी सगी हूँ? जोगिन बाबू, आप कक्की की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनके तो जो मन में आता है बोल देती हैं। मैं जरा कक्की को देख कर आती हूँ, वरना झूठ मूठ में पूरे घर को सर पर उठा लेंगी। कितने शौक से बाबा ने ये सब तुम्हारे लिए बनवाया था बॉडी। हम लोग कितना खुश थे। तुम्हारी शादी की तैयारियों ने बाबा के अंदर एक नई जान डाल दी थी, मगर इस रोमेश की वजह से सब कुछ खत्म हो गया और बाबा को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि एक झटके में सब खत्म हो गया। तुमने अच्छा नहीं किया रोमेश, तुमने हमारी सारी खुशियां लूट ली। विमला दीदी, आपके हाथों में तो जादू है। अब इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हैं? सच, मेरा पेट भर गया लेकिन मन अब तक नहीं भरा। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सच बोल रहा हूं, गॉड प्रॉमिस। और आलू के पराठे तो बेहद अच्छे बने थे। आपको पता है, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। अच्छा, आप रोज मेरे लिए ऐसे पराठे बना के ला सकती हैं? मैं इस बात का वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जिस दिन टिफिन आएगा उसमें आलू का पराठा जरूर रहेगा। मैं समझा नहीं, टिफिन आएगा से आपका क्या मतलब है?
ये टिफिन आप नहीं लेके आई थी क्या? नहीं, ये मैं नहीं लाई थी। फिर कौन लेके आया था? जिसकी खाने की आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, वो तो मेरे हाथों का जादू नहीं, वो इनके हाथों का जादू है। कमला, तुम? ये सब तुमने बनाया था? तुम जहाँ फंसती हो ना, तुम मेरे नाम पर डाल देती हो। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरे नाम का बिल मत फाड़ो। हाँ हाँ, सब लोग मुझे ही गलत समझो। तू भी जो चाहे मुझे ही आके बोल। अरे मैं कौन सी तेरी सगी माँ हूँ जो तुझे मेरी बात सही लगेगी? ऐसा प्रेम कहाँ। इस परी की बच्ची को भी ना यही वक्त मिला था हेम के कमरे में आने को। अगर आज वो नहीं आती तो वो हार मेरे गले को शोभा दे रहा होता। क्या करूं ना मैं इस लड़की का, हर जगह नाक घुसेड़ देती है अपनी। ऐसी बात सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तू ज्यादा बोलना मत। सारी गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। ऐसे तो मैं 100 आवाजें लगाती हूँ तब तो तुझे सुनाई नहीं पड़ता, और जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां तो सबसे पहले पहुंच जाती है। आज तेरी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मेरी वजह से तुम बच गई ये सोचो, वरना जब वो हार बाहर पहनकर तुम घूमती तो सारी दुनिया को तुम्हारी चोरी का पता चल जाता। सुना नहीं, वो हेमदे की माँ का हार है। अरे कुछ पता नहीं चलता, देखा नहीं तूने उसके पास कितने सारे गहने थे। अरे उसमें से 1-2 मैं ले लेती तो किसे पता चलता और किसे क्या फर्क पड़ता। कक्की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस घर ने तुम्हें रहने के लिए सहारा दिया, छत दी, तुम उसे धोखा देने पर तुली हुई हो। अरे बाबा, इसे धोखा नहीं समझदारी कहते हैं। और वैसे भी हेम वो हार पहनती तो है नहीं, इससे तो अच्छा वो मेरे काम आ जाता। ऐसा सोचना भी मत। और वैसे भी कक्की, हम दोनों को जीने खाने के लिए कितना चाहिए? क्या हम दोनों गांव में खुश नहीं थे? भले ही वहां हमें दिन भर दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन शाम को 2 रोटी सुकून भरी तो खाते थे। यहाँ देखो, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को सुकून नहीं है। तुझे क्या लगता है ये सब मैं अपने लिए करती हूँ? तू तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। बस भी करो कक्की, तुम जहाँ फंसती हो ना, तुम मेरे नाम पर डाल देती हो। अपने शौक पूरे करने के लिए मेरे नाम का बिल मत फाड़ो। हाँ हाँ, सब लोग मुझे ही गलत समझो। तू भी जो चाहे मुझे ही आके बोल। अरे मैं कौन सी तेरी सगी माँ हूँ जो तुझे मेरी बात सही लगेगी? ये नौटंकी बंद करो, सब समझती हूँ मैं। जब देखो नौटंकी करती रहती हो। इस बार तुम्हारे रोने धोने से बात नहीं बनेगी। मैं जा रही हूँ खाना लगाने। अगर खाने की इच्छा हो तो आ जाना, नहीं तो यहाँ बैठी रोती रहो। अच्छा सुन, खाने में तूने मिष्टी दोही तो मंगवाया है ना? हाँ, मिष्टी दोही भी और रसगुल्ला भी। सच कमला, आज तो तुमने कमाल का खाना बनाया था। एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक वाओ। और मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी थी, पता है? जानती थी अगर आज मैं खाना नहीं लाती तो आप भूखे रह जाते। वो कैसे? सुशीला ने बताया था कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या क्या बताया था सुशीला ने तुम्हें? कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं बताई थी ना? कैसी बात? मुझे तुम औरतों की आदत का बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग स्टार्ट करते हो किसी और टॉपिक पे और लास्ट में बस अपने फेवरेट टॉपिक यानी किसी की बुराई पर पहुंच जाते हो। कहीं मेरी भी तो। महेश बाबू, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। आप जैसे इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है कमला। हो सकता है कि मुझ में भी कोई बुराई हो, बस अभी तक दिखाई ना दी हो। और
आने वाले टाइम में वो सामने आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसा होगा, आप जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार हूं मैं। सोच लो, वादा करती हो, फिर रंग मत बदल लेना। जिंदगी ने इतने रंग एक साथ बदले हैं मेरे सामने कि हर रंग अब तक एक सा लगने लगा है। कमला, जिंदगी नदी के बहाव जैसी है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी हमारे लिए अपने हिसाब से दिशा और रफ्तार तय करती है। ऐसे में उससे उलझने में या उसके खिलाफ जाने से सिवाय दुख के कुछ और हासिल नहीं होता। इसीलिए जो बीत गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। यही तो नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं लाख बार कोशिश करती हूँ कि मेरे दिलो दिमाग से रमेश बाबू की छवि मिट जाए, मगर मैं नाकामयाब रह जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? परी तू क्या कर रही है? मैं तेरी कक्की हूँ परी, छोड़ दे मुझे परी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। परी हट जा। हे भगवान। ऐसा प्रेम कहाँ। जानते हैं महेश बाबू, रमेश बाबू को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। मैं उनके लिए भी चेंबर में खाना ले जाया करती थी। उन्हें माछ भात बहुत पसंद है। मेरा मतलब है पसंद था। मगर मुझे माछ भात बिल्कुल पसंद नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? माछ भात तो हमारी बंगालियों की पहली पसंद है। मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि माछ तो निगली जा सकती है, मगर उसके झोल में गिरे कांटे अक्सर सीने और गले में चुभते हैं। ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ एक बार आप मेरे हाथ के माछ झोल भात खा के देखिए। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, मुझे बहुत काम है। मगर विमला दीदी बता रही थी कि आज की मरीजों को देखने वाली लिस्ट पूरी हो चुकी है। फिर आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे? कमला, क्लिनिक में मरीजों को देखने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये काम ज्यादा जरूरी ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी कहो जो भी कहना है। आज मैंने माँ काली का निर्जर व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ अगर आपके पास समय है तो आप मेरे साथ मंदिर आए। हमारे आने वाले जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए माँ काली का आशीर्वाद ले लें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास समय नहीं है, आपका काम ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। ठहरो कमला, माँ के मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? क्या मतलब? हाँ, हम मंदिर चल रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद। मुझे थोड़े छोटे मोटे काम हैं, वो पूरे कर दूं, उसके बाद हम चलते हैं। इस लड़की के चक्कर में आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इसे क्या पता। इसका ना सर फिर गया है। जरूर हेम ने इस पर कोई भूत चढ़ाया है, तभी तो हेम की बनी फिरती है। यही सही मौका है, आज तो इसका भूत मैं उतार के ही रहूंगी। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। भगा दे इसके सर का भूत, जो कर दे इसको हेम से दूर। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली।
भगा दे इसके सर का भूत, जो कर दे इसको हेम से दूर। आज तो कक्की को मजा चखाना ही पड़ेगा। कक्की! परी, ये क्या हो गया तुझे? कक्की! परी, परी तू क्या कर रही है? पीछे हट परी। बचाओ! कक्की! पीछे हट परी। कहाँ जा रही हो कक्की? हे भगवान, ये क्या? रब 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 रब। जा मुझे छोड़ दो। कक्की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, जाओ यहाँ से। परी तू क्या कर रही है? मैं तेरी कक्की हूँ परी, छोड़ दे मुझे परी। कहाँ जा रही हो? परी तू क्या कर रही है? मैं तेरी कक्की हूँ परी, छोड़ दे मुझे परी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। परी हट जा। हे भगवान। क्या कक्की, डर गई क्या? कक्की, तुम भी ना? ये आधी रात को तुम्हें क्या भूत सवार है? भूत मेरे ऊपर नहीं, तेरे ऊपर चढ़ा है। और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तुम भी ना कक्की? मेरी सारी पूजा बर्बाद कर दी। कक्की, अब ये रात को भूतों की तरह नाचना बंद करो और चलो सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। सो जाओ। लगता है बहुत भारी भूत है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर से आ गया। रब 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 रब, मुझे बचाओ। क्या हुआ कक्की, फिर से डर गई क्या? आ जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं ठीक हूँ। सो जाओ। चैम्बर में जितनी भी अधूरी फाइल्स पड़ी हैं, शहर के सभी अच्छे और ईमानदार वकीलों को दे दे, और एक लिस्ट उनकी हमें भी थमा दे। जोगिन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस उमाकांत के सर पर डाल दी। ऐसा प्रेम कहाँ। सी ए। मिल गया चट्टोपाध्याय जी का नंबर। अभी मैं फोन लगाता हूँ। हेलो चट्टोपाध्याय जी, हाँ मैं उमाकांत बोल रहा हूँ। बारिन बाबू हाँ होंगे क्या? उनसे बात हो पाएगी क्या? क्या बारिन बाबू हाँ नहीं है? बारिन बाबू कहाँ गए? कहाँ गए बारिन बाबू, कहाँ गए होंगे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला के प्रेम में वो महेश बाबू के घर कमला से मिलने चले गए हों? हाँ, ऐसा ही होगा। वो महेश बाबू के घर पे गए होंगे। अभी टेलीफोन लगाता हूँ। हाँ, अरे कोई तो फोन उठा लो। कहाँ मर गए सबके सब? अरे
बारिन बाबू, अरे कहाँ चले गए? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं इतनी मुसीबत से गुजर रहा हूँ, कौन से बिल में छुपे बैठे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उमाकांत, यहाँ खड़े होने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं जाके तो पता लगाना पड़ेगा। हाँ चलते हैं, चल चल। अरे पैसे देते जाइए। पैसा तो देते जाइए, सारी वसूली आज ही कर लो। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, लाओ हाथ आगे, लो पैसे। जोगिन, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ बॉडी? मैंने सुना है कि तुमने चेंबर बंद करवा दिया। हाँ बॉडी, मैंने ऐसा किया है। मगर क्यों जोगिन? तुम्हें पता है ना कि वो जगह बाबा ने अपने खून पसीने से बनवाई है। मुझे पता है बॉडी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं कुछ समझी नहीं। देखो बॉडी, रमेश ने जो हमारे साथ किया है उसके चलते समाज में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाबा के नाम पर ही चींटे उड़ेंगी। और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि रमेश के कारनामों के साथ हमारे परिवार का नाम जुड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। जोगिन, एक रमेश की वजह से तुमने चेंबर बंद करवा दिया? अरे उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो वहां पर काम कर रहे थे? जोगिन, उन लोगों का घर हमारे चेंबर से ही तो चलता था, अब उन लोगों का क्या होगा? देखो बॉडी, चैम्बर चलाने के लिए हमें अच्छे और ईमानदार वकीलों की जरूरत है, लेकिन आज जो बाबा की हालत है उसके चलते हमें अच्छे और ईमानदार वकीलों को खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, हमें नए लोगों की जरूरत ही क्यों है जब हमारे पास बारिन और उमाकांत जैसे पुराने लोग हैं? बॉडी, तुम उमाकांत की चिंता मत करो, मैंने उसको कह दिया है कि भले ही चैम्बर बंद रहे मगर उसकी तनख्वाह चालू रहेगी। ये क्या कह रहे हो जोगिन? और बारिन? बारिन से हमारा क्या मतलब है? उसने हमेशा रमेश का ही साथ दिया है और तुमने खुद हॉस्पिटल में बारिन को चले जाने को कहा था। जोगिन, इस बात के लिए हम किसी की नौकरी तो नहीं छीन सकते ना। और बारिन ने कभी अपने काम के साथ कोई बेईमानी नहीं की। मैं मानती हूँ जोगिन कि उसने रमेश की गलतियों में उसका साथ दिया, मगर जोगिन, अगर तुम उसे एक दोस्त की नजर से देखोगे तो वो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बॉडी, मेरा दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है, मैं इतना नहीं सोच सकता। जोगिन, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा उन लोगों के बारे में एक बार तो सोचो जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना केस एक उम्मीद के साथ बाबा के पास आए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और जोगिन, बारिन और रमेश की कभी भी किसी क्लाइंट से कोई कंप्लेन नहीं आई। मुझे पता था बॉडी कि ये सवाल तुम्हें जरूर परेशान करेंगे कि उन क्लाइंट्स का क्या होगा, बट डोंट वरी, मैंने उनका इंतजाम कर लिया है। सुबह मैंने उमाकांत को बुलाया था और मैंने उससे कहा कि चैम्बर में जितनी भी अधूरी फाइल्स पड़ी हैं शहर के सभी अच्छे और ईमानदार वकीलों को दे दे और एक लिस्ट उनकी हमें भी थमा दे। जोगिन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस उमाकांत के सर पर डाल दी। अगर उसमें इतनी ही अकल होती तो आज न जाने वो कहां होता। तुम अभी उसे कह दो कि वो ये सब कुछ नहीं करेगा। ठीक है बॉडी, मैं उमाकांत को मना कर दूंगा, लेकिन बारिन को बाबा के मंदिर में नहीं आने दूंगा। अब चैम्बर तभी खुलेगा जब बाबा ठीक होकर लौटेंगे। जोगिन, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें चेंबर नहीं खोलना तो मत खुलवाओ, मगर सारे केसेस सिर्फ बारिन ही हैंडल करेगा। अरे कुमला जी, मैं आपसे क्या बताऊं कि इस समय मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूं। क्या हुआ उमाकांत जी? वो बारिन बाबू कहाँ है? मुझे पता है कि किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आपके पास उनका खबर जरूर होगा। उमाकांत जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और बारिन बाबू के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
तो फिर मैं कहाँ जाऊं? उनके जहां जहां होने की उम्मीद थी मैं हर जगह जाकर आया, लेकिन वो नहीं मिले। मुझे लगा कि शायद वो आपसे मिलने के लिए आपके यहाँ आए होंगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये क्या बदतमीजी है उमाकांत?